आपदा की इस घड़ी में भारत ने तुर्की और सीरिया का दिल खोलकर इन दोनों देशों की मदद की है। भूकंप के 24 घंटे के अंदर एनडीआरएफ की पहली टीम रवाना कर दी गई थी, जिसने वहां राहत का काम संभाला। अब तक राहत सामग्री और मेडिकल इक्विपमेंट के साथ 3 विमान तुर्की जबकि 1 विमान सीरिया भेजा जा चुका है। भूकंप के बाद आई तबाही के बीच तुर्की कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है और एक एक जान को बचाने के लिए संघर्ष उसका जारी है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तुर्की और सीरिया पर आई त्रासदी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सोमवार सुबह 4 बजे आए भूकंप में जहां हजारों लोग काल के गाल में समा गए, दर्जन भर शहर बर्बाद हो गए, तो हजारों लोग अब भी लापता हैं। इस बीच आपदाग्रस्त तुर्की और सीरिया की मदद के लिए दुनिया के 70 देश आगे आए हैं। भारत भी आपदा के 24 घंटे के अंदर भूकंप पीड़ित देशों के लिए रेस्क्यू की पहली खेप रवाना कर चुका था, जो कि तुर्की में राहत और बचाव का मोर्चा संभाल चुके हैं। लेकिन आपदा की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार की देर रात भारतीय वायुसेना का एक और विमान C-17 ग्लोबमास्टर तुर्की के लिए रवाना हुआ। C-130J हरकुलेस विमान के जरिए 6 टन जीवन रक्षक दवाएं और इमरजेंसी मेडिसिन जैसी आपातकालीन राहत सामग्री हिंडन एयरबेस से सीरिया के लिए रवाना की गई। भूकंप की वजह से इस समय टर्की के 3 डिस्ट्रिक्ट और सीरिया के एडजॉइनिंग एरिया जो कि बॉर्डर लाइन इलाके पे हैं, वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब है। इसीलिए भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर भारतीय वायुसेना के C-130J के जरिए इस समय सीरिया में डेमेस्कस के इलाके में मेडिसिन और इक्विपमेंट के साथ साथ काफी सारी दवाइयां भेजी हैं जो वहां के लोगों को राहत दे सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा था कि टर्की के लिए मेडिसिन, उसके अलावा एनडीआरएफ की 2 यूनिटें भेजी जा रही हैं। अब भारतीय सेना ने भी अपने 99 पैरामेडिक्स जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, साथ में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को अब यहां पर भेजा है। कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना के 3 ग्लोबमास्टर के जरिए टर्की इस समय ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा गया है और उसके साथ C-130J के जरिए सीरिया के डेमेस्कस में इस समय मेडिसिन भेजी जा चुकी हैं। भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य में सबसे ज्यादा जरूरत घायलों के इलाज के लिए मेडिकल सुविधा की है, लेकिन भूकंप की वजह से प्रभावित शहरों के ज्यादातर अस्पताल भी तबाह हो गए हैं। ऐसे में भारत ने 30 बेड वाले फील्ड हॉस्पिटल स्टेब्लिश करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के C-17 विमान के 2 जत्थों को रवाना किया है। पहली रेस्क्यू टीम में 45 सदस्यीय मेडिकल टीम भेजी गई, जिसमें क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और सर्जन शामिल हैं। इसके अलावा एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर, ओटी और अन्य इक्विपमेंट भी भेजे गए हैं। वहीं दूसरी खेप में लेवल 2 मेडिकल फैसिलिटीज के साथ आर्मी मेडिकल कोर के 100 ट्रेंड जवान भी भेजे गए हैं। इनके साथ एम्बुलेंस से लेकर सर्जन और भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए सभी मेडिकल इक्विपमेंट मौजूद हैं। लोग यहाँ पे एक लेवल 2 मेडिकल फैसिलिटी लेके जा रहे हैं, जिसमें सर्जन्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एनेस्थीसिया, प्रिवेंटिव मेडिसिन, मेडिकल स्पेशलिस्ट, ये सभी डेंटल ऑफिसर, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, ये सब प्रेजेंट हैं। तो हम एक सुचारू रूप से एक व्यवस्था ऐसी चला सकते हैं जिसमें कि अर्थक्वेक विक्टिम्स को ट्रीट कर सकें। तुर्की और सीरिया में भारत लगातार मदद पहुंचा रहा है। अब तक 4 टीमें इन दोनों देशों में भेजी जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुर्की के हालात पर चिंता जाहिर की है। मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा, आज तुर्की जिस हालात से गुजर रहा है उसे मैं समझ सकता हूँ। 2001 में भुज में जब भूकंप आया था तब मैं मुख्यमंत्री था। मुझे पता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या दिक्कतें आती हैं। पीएम ने तुर्की के दर्द को समझा और यही वजह है कि तुर्की तक सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देशों में भारत शामिल है। भारतीय संसद में आपदा पर शोक व्यक्त किया गया तो भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने भी भारत की मदद का शुक्रिया अदा किया। You know, our expectation was sending search and rescue teams, and it is already fulfilled in a very swift way, and that's why we are thankful to Indian government. All those happened under instruction of Mr. Modi ji, so I am thankful to everybody
starting from Mr. Modi ji, of course. That's why I told you, friend in need is friend indeed. So this is the expression that I really believe. सीरिया और तुर्की दोनों ही देशों में एक समान आपदा आई है। WHO के मुताबिक भूकंप प्रभावितों की संख्या 2 करोड़ 30 लाख तक हो सकती है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 20,000 तक पहुंच सकता है। अब तक तुर्की में 11,000 से अधिक इमारतों के धराशायी होने की खबर है, तो 1 करोड़ 30 लाख लोग किसी न किसी तरीके से भूकंप से प्रभावित हुए हैं। तुर्की के 10 राज्यों में 3 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई गई है। महज कुछ ही घंटों के अंदर तुर्की में 2 बड़े भूकंप आए। उसके बाद बाढ़ से अब तक 300 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। तो इन भूकंपों से दक्षिणी पूर्वी तुर्की के 10 शहरों में रहने वाले 1.5 करोड़ आबादी प्रभावित हुई है। तो ये बहुत बड़ी तबाही है। और कुछ स्रोत तो ये भी बता रहे हैं कि कल जो भूकंप आया था वो पश्चिमी एशिया में आए सबसे भयानक जलजलों में से एक है। तुर्की और सीरिया के मलबे से लोगों को निकालना तो बड़ी चुनौती है ही, साथ ही भारी बर्फबारी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी आसान नहीं हो रहा है। लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच मलबे में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। मलबे से निकाले गए घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जो लोग बेघर हो गए हैं उनको शेल्टर में रखा गया है। चूंकि 10 शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, इसीलिए अब भूकंप प्रभावित इलाकों से लोगों को टर्की के उन शहरों में ले जाया जा रहा है जहां भूकंप का असर कम हुआ है। टर्की के हताया शहर से काफी लोगों को पास ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के मर्सिन सिटी ले जाया गया है। भूकंप के कारण सड़कें डैमेज हो गई हैं। तो वहीं टर्की के इंस्कदर्म शहर में बंदरगाह में भूकंप के बाद आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि भूकंप के कारण ही आग की ये घटना हुई है। आपदाग्रस्त तुर्की कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ रहा है और हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के देश उसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।